और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ और इससे प्राप्त विशाल एवं विविध ज्ञान भंडार पर मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश एवं और इसके ज्ञान भंडार के अनुरूप बनने का प्रयास करूंगी। मैं अपने माता पिता और अध्यापकों तथा समस्त गुरुजनों का आदर करूंगी। मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नम्रतापूर्वक व्यवहार करूंगी। मैं जीव जंतुओं से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश और उसकी जनता के प्रति अपनी भक्ति की शपथ लेती हूँ। उनके मंगल एवं समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम। आज का सुविचार। आजकल लोग किरदार के बजाय पैसों को सम्मान करने लोग। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। आज का सामान्य प्रश्न। विश्व का 7वां बड़ा देश किसको कहा जाता है? कोई जवाब दे सकता है? बड़ा देश भारत है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हिंदी दिवस मनाने के लिए। आखिर में हमारा हिंदी दिवस कब होता है? प्रतिवर्ष भारत देश में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मगर हम और अपना भाषण प्रदान करें। आइए अर्नब। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्नव सुहास है। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं नाइकी के बारे में एक संगोष्ठी देने वाला हूँ। नाइकी दुनिया में सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड। नाइकी हर दिन हजार करोड़ रुपए कमाती है। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि वो व्यक्ति किसने नाइकी को बिल्ड किया? वो खुद एक फेल्ड एथलीट था और उसने उसकी बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिक्की से की। ये कहानी है नाइकी की फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट का बर्थ 1938 अमेरिका में पोर्टलैंड के नाम से एक छोटी सी गांव में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत तेज दौड़ते थे। अपने स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी रनिंग को कंटिन्यू किया और कई सारे ट्रॉफीज जीते। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की। 1962 में अपनी MBA ख़त्म करके अब वो एक ग्रेजुएट थे। पर एक सुबह अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपनी रियलिटी से सामना हुआ। वो अपनी यूथ टीम उस पर रखे हुए थे, इसलिए वो अब एक 24 साल थे और उनके एथलेटिक्स के करियर को कंटिन्यू करने की कोई स्कोप नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी एथलेटिक्स करियर को छोड़ के कोई और काम के लिए सोचना लगा। हर रनर जैसे फिल भी अपनी रनिंग शूज से डीपली कनेक्टेड थे, इसलिए उन्होंने एक शूज़ की बिजनेस करने की आइडिया जुगाड़ लगाया। नाइकी का नाम से चेंज करके अब 12 लाख करोड़ रुपए की एक कंपनी को उन्होंने बिल्ड किया। धन्यवाद। देखिए, आपका साथी इतना मेहनत करके सीखा है, आपके सामने बताया है। आप तालियां भी नहीं बजाओगे इसके लिए? जोर से। जाहिर रूप से उसके पिताजी भी डॉक्टर है, उसके दादाजी भी डॉक्टर है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं और वो मेडिसिन के बारे में कुछ बताना चाहती है अपनी संगोष्ठी के रूप में। मैं बुलाना चाहता हूँ मोइन ताज, छठी कक्षा से। पाठशाला का नाम मॉन्टेसरी है। मैं अब बताना चाह रही हूँ दवाइयों का उपयोग। बीमारियों को ठीक करने, रोकने या रोकने, लक्षणों को काम करने के लिए, बीमारियों को निदान में मदद करने के लिए होता है। बीमारियों को इलाज कराने के लिए
इलाज कराने के लिए और जान बचाने के लिए लक्षणों को मदद करने के लिए दवाइयाँ होती है। दवाइयाँ भी सभी दवाइयाँ सारे नाम होती है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम भार्गव मोहित है। आज मैं गुंटकल के मॉन्टेसरी विद्याशाला में छठी कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मेरा विषय अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है कि वह अल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिख जर्मनी में एक जिज्ञासु और विद्रोही छात्र थे। एक दिन उनके शिक्षक श्री ब्राउन ने उन्हें बहुत अधिक विचलित और सावरकुल होने के लिए डांटा। अल्बर्ट ने जवाब दिया, कल्पना ज्ञान से सम्मान करने पर भी ज्ञान सीमित है। कल्पना दुनिया के घेर लेती है। धन्यवाद। अभी आने वाले हैं कविताओं के कुछ छात्र। अब पहले मैं बुलाऊंगी नेहा 5वीं कक्षा से। पर उपाधित सभी अध्यापक गण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विषय हिंदी हिंदुस्तान आगाज हूँ। मैं सच्चा अच्छा सा नाम हूँ, परिवार हूँ, मैं पक्का। हिंदी है मेरी भाषा, मैं हिंदुस्तान हूँ। कभी कच्चा मकान हूँ, मीठा नहीं जा सकता ऐसा निशान हूँ। हिंदी है मेरी भाषा, घंटी कहीं हूँ मैं, कहीं देखो तो आजान हूँ। मुझ में बसी है यादें किरदारों की जान हूँ। हिंदी है मेरी भाषा, मुश्किल कहीं हूँ मैं, कहीं बिल्कुल आसान हूँ। करता है रोज बातें इजहारे कौफ की मैं कास हूँ। कहीं पर कहीं देखो तो आम हूँ। हिंदी है मेरी भाषा, सबसे प्यारी सबसे न्यारी। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे न्यारी। हिंदी से पहचान हमारी। जय हिंद। खेल के जो कुछ भी छात्र है वो स्टेज पर आ जाए। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम मदर कौशल है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भारत जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरा देश को जुड़कर रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरा देश को जुड़कर रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, अनेकता में एकता की जुड़ने वाला है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदुस्तान जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय भारत जय हिंदी। अभी हमारे सामने कविता देने के लिए आ रही है आयत। नमन, मेरा नाम आयत है और मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। हिंदी दिवस साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1949 में इसी दिन भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। यह हिंदी भारत महत्व और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदी भारत की पहचान है, बल्कि एकता का भी प्रमाण है। हम सबको अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। अभी हमारे सामने आने वाली है चरिता। मेरा नाम चरिता, मैं 4वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आज का हिंदी दिवस स्पीच। हिंदी दिवस हमारा 1949 में राजभाषा को मनाया जाता है। स्कूलों में हिंदी दिवस राजभाषा है। धन्यवाद। करता हूँ कि ग्रेड 4 ईशान वाले हिंदी दिवस पर अपना भाषण प्रदान करें।
हिंदी भारत देश में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज और सुगम है। हिंदी हमारे देश का संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदय 5वीं कक्षा से आ रहा है अपनी संगोष्ठी प्रदर्शित करने के लिए। शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम उदय किरण है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मुझे यह हिंदी दिवस पर बोलने की अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने शिक्षक को धन्यवाद कहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में इस दिन संविधान सभा ने हिंदी को हमारे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन हमें हमारी भाषा की महत्ता और गौरव की याद दिलाता है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति, परंपरा और पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी देखिए, एक छोटा सा खेल होने वाला है, लेकिन ये खेल जो हम ग्राउंड में खेलते हैं, मैदान में, ऐसा खेल नहीं है जो अपने टैलेंट को बाहर निकालता है, अपनी रुचि को बाहर निकालता है। और जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, सारी कक्षाओं में योग्यता होने के बाद, यानी कंपटीशन होने के बाद 2-2 छात्र जीते हैं। वो 2-2 करके यहाँ पर लिए गए हैं और वो 2-2 छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा से 2-2 छात्र आएंगे और उन्हें एक खेल खिलाया जाएगा जिसे हम मानते हैं मौखिक खेल। कि एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के अंतिम अक्षर से उन्हें एक वाक्य बनाना पड़ेगा और यहाँ रहेंगे 10 सेकेंड्स का टाइम। और जो 10 सेकेंड्स के टाइम में नहीं बताए उनका एक पॉइंट लॉस हो जाएगा और जो बताते हैं उनका पॉइंट मिलेगा। अभी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जो छात्र है 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा से, वो अपने अपने स्थान पर धारें। गेम के रूल्स क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके, कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। अभी आपको एक शब्द दिया जाएगा, शब्द का अंतिम अक्षर यानी लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, उससे आपको शब्द बनाना है, उस शब्द का वाक्य बनाना है। वो शब्द बीच में भी आ सकता है या उस शब्द के साथ वाक्य स्टार्ट भी हो सकता है, शुरुआत भी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम रहेगा और यहाँ पे कंपटीशन है 6, 7, 8, 9। देखेंगे कौन सी कक्षा जीतने वाली है। और जो गलत बताता है, जो रिपीट करता है, जो बोला हुआ शब्द बोलता है, पॉइंट कम हो जाता है। समझ गए? और 10 सेकंड के अंदर आपको वाक्य बनाना होगा और 10 सेकंड में ही आप डिस्कस भी कर सकते हैं। गलत बता दिए तो कट जाता है। गांव का नाम, आदमी का नाम, ये दोनों नहीं बताना है। गांव, देश, आदमी, पशु, पक्षी, इनके नाम नहीं बताना है। बकिया नाम आप ले सकते हैं, वस्तुओं के और प्रकृति के, प्रकृति से संबंधित जो भी आप ले सकते हैं। रंग का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन गांव का नाम नहीं है, गांव का नाम नहीं है, आदमी का नाम नहीं है और पशु पक्षी का नाम भी नहीं है। तैयार है? तैयार है? 6ठी कक्षा से तैयार, 7वीं कक्षा तैयार, 8वीं कक्षा तैयार, 9वीं कक्षा तैयार। चलो अभी हाँ बता सकते हैं, उसमें अंक, महीनों के नाम बता सकते हैं। अभी शुरुआत करेंगे 9वीं कक्षा से। आपका पहला शब्द है व्यवसाय। व्यवसाय में अंतिम अक्षर आता है या, और आपका समय शुरू होता है अब। मैं यात्रा जा रही हूँ। हूँ, हाँ। हमारा पाठशाला का नाम मोंटेसरी है। हमारा पाठशाला का नाम मोंटेसरी है।
रा, जो जितने भी ऑडियंस बैठे ध्यानपूर्वक सुने, आपको भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे अगर अवसर मिला तो। मेरा पसंदीदा रंग है लाल। ला, ला, लड़का पाठशाला के जाता है। लड़का पाठशाला को जाता है। ता, तालाब में बहुत सारा पानी है। ना, समय हो गया है। इनको 3 चांसेस दिए जाते हैं। एक चांस 8th क्लास के लिए खत्म हो गया है और 2 चांसेस बचे हैं, ध्यान से खेलिएगा। टा, आदिवासी नृत्य में तुरुमु एक वस्तु है। वाह, हम वाक्य बनाने जा रहे हैं। गुड। रा, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। दा, मेरा दादाजी का नाम है। गलत है, दूसरा चांस भी चला गया, नाम नहीं लेना है। टा, मेरा पसंदीदा सब्जी है टमाटर। टाइम अप, समय हो गया है। एक चांस गया है आपका। रा, मेरा मनपसंद रंग ला, मैं लंका को जा रही हूँ। लंका गांव नहीं लेना है। एक चला गया है और 8वीं कक्षा के गए हैं 2 पॉइंट और 9वीं कक्षा के 1 पॉइंट लॉस हो गया है। 7वीं कक्षा और 6ठी कक्षा बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। ला, हमको स्त्रीलिंग सुनने। आउट। तो अभी सभी ध्यान दें, अभी इस कंपटीशन से 8वीं कक्षा एलिमिनेट हो चुकी है। अभी हमारे लिए 6, 7 और 9वीं कक्षा बचे हैं और इनके साथ में प्रतियोगिता होने वाली है। 8 अब जा सकते हैं। वर्ष आ रहा है। गलत है, वर्ष नहीं है, वर्षा। 1 पॉइंट चला गया है 7th का। वाह, वाक्य के अर्थ नहीं है। सही है। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि पढ़ना। गुड। ना, टाइम अप। 7वीं कक्षा ने अपने दूसरा पॉइंट भी खो दिया है। अभी सिर्फ एक लाइफलाइन इनके लिए बचा हुआ है, देखेंगे कि कौन जीतेगा। अभी 6ठी कक्षा के लिए है रा, इसका कपड़े का रंग सफेद है। दा, मेरे दाहिने हाथ मैं दाहिने हाथ से लिखती हूँ। ता, मैं ताज पहनी हुई हूँ। जा, कुत्ता एक पालतू जानवर है। रा, रा, प्रकृति में बहुत सारे रंग होते हैं।
ग मुझे गाना मुझे गीत गाना पसंद है। द मेरा दादा एक इलेक्ट्रीशियन है। ना नदी से पानी आता है। ता टाइम अप हो गया ना। अभी हमारे पास 7वीं कक्षा भी एलिमिनेट हो चुकी है। अभी बचे हैं प्रथम और दूसरे स्थान के लिए 6ठी कक्षा और 9वीं कक्षा। 6ठी कक्षा बनाम मुकाबला 9वीं कक्षा। तो आपसे एक सवाल है, अभी जितने बैठे हैं कौन जीतेगा? 6ठी कक्षा जीतेगी या 9वीं कक्षा? 6ठी कक्षा जीतेगी। कितने लोग बोलते हैं? हाथ बुलंद करें। 6ठी कक्षा के सपोर्टर्स कितने हैं? वेरी गुड। अभी पता चलेगा कि 6ठी कक्षा जीतने वाली है या 9वीं कक्षा। आप यहाँ बैठ जाए। 6ठी कक्षा, मुझे ये डर है अगर ये 6ठी कक्षा के जीत गए तो 9वीं कक्षा का हाल क्या होगा? अब कंपटीशन है पूजा मैडम और हेमलता मैडम के दरमियान पे, देखेंगे कौन जीतेगा। चलो अभी पहला अक्षर देने वाला हूं, माँ, कक्षा 9वीं के लिए। माँ की ममता बहुत अच्छी है। ता मुझे तालियां बजाना बहुत अच्छा लगता है। ता मुझे तैरना बहुत पसंद है। दा मेरे दादी मेरे घर में है। माँ, मेरा पसंदीदा रंग काला। ला लड़की स्कूल को पाठशाला को जा रही है। फाइनल सेकंड में अर्नव ने आंसर बताया। फाइनल सेकंड। हाँ, हमें पढ़ना बहुत पसंद है। दा मेरा दादा एक मैकेनिक है। का मुझे कमल फूल बहुत पसंद है। दा मेरा दीदी 6ठी कक्षा में ही पढ़ती है। ता टाइम अप। तो अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। बीपी 120, 140, 160 चल रही है। अब आखिरी मौका बचा है 9वीं कक्षा के पास। फाइनल अटेम्प्ट है, लेकिन खुशी की बात यह है 6ठी कक्षा के पास अभी 3 लाइफलाइंस बाकी है। अभी कौन जीतेगा? 6ठी कक्षा या 9वीं कक्षा? बस ऐसे बचा पूजा मैडम है, हेमलता मैडम। चलो देखेंगे। तो अर्नव आप लोगों के लिए है तरकारी रा। मेरा मनपसंद रंग पीला है। ला वो लड़की स्कूल जा रही है। हाँ, हमारा देश जातीय झंडा का नाम तिरंगा है। ग गगन में तारे रहते हैं। ता मुझे तरकारी खाना बहुत
पसंद है। द वहाँ मुझे दरबार दिखाई देती है। वहाँ मुझे दरबार दिखाई देती है। ता तिरंगा झंडा बहुत पसंद है। अर्नव अभी बहुत बार फाइनल सेकंड में अटेम्प्ट कर रहा है। द वहाँ पर मुझे दीवार दिखाई देती है, दिखाई देता है। जा मुझे जानवर बहुत पसंद है। जानवर जंतु कक्षा पर मैं एक अक्षर देना चाहता हूं, देखेंगे। शा टाइम अप। देखिए अभी हमारी इस प्रतियोगिता के विनर हैं छठी कक्षा। अभी प्रथम स्थान पे आए हैं छठी कक्षा के अर्नव और श्रेयांश। दूसरे स्थान को प्राप्त किए हैं नव्या और अफशिन। तो जो जीते उनके लिए बधाइयां हो। क्लैप देम। ठीक है, अभी ये जो कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और इसको हम पूर्ण करने से पहले कुछ नाट्य प्रदर्शन भी करने वाले हैं। नाट्य चलेगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को अंत स्थान पर लाएंगे। आवेदन करता हूँ आए भारत माँ की बिंदिया के नाम पर अपना नृत्य प्रदान करें। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बन राई, सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखा न जाई।
चाहता हूँ 5वीं कक्षा के छात्रों को हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के नाम पर नृत्य प्रदान करें। भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा
साथी होई शिवरा तो डांडे ये दे भेटी ले गई तुई मीठा मीठा कथा ये दे बुलोनी कोई तुई हसीले उजल रे हमें कोई दे बुगी तो रे तोरो ओटोरो लाली कोला हमें फिदा तो पाई रे आप सबको कैसा लगा यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने का? ये हम हिंदी का एक दिवस बोले तो बहुत महत्व है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। आज हिंदी माने 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस बोले तो विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। हम पहले ही यहाँ मना रहे हैं। यहाँ आके यहाँ हमारा
सक्सेसफुल करने से हम अनिल सर को, वंशी सर को और विनीशा मैडम को, अबीरा मैडम, पूजा मैडम एंड हमारे सहयोगियों को भी और बच्चों को भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ। धन्यवाद सभी।